नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समता की और यह कविता जो कि मुकुटधर पांडेय जी द्वारा लिखित है। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कवि परिचय। मुकुटधर जी का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु 1989। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु में ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: पूजा फूल, शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि लेखन प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति ही द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। अब यहाँ भ्रांत मतलब होता है सुबह। शिशिर ऋतु यानी पतझड़ का मौसम होता है। द्युतिहीन यानी तेजहीन, जिसमें कोई भी तेज नहीं होता, ऐसा जिंदा दिली नहीं होती, उसे कहते हैं द्युति। अवनी माने पृथ्वी को कहते हैं अवनी। कुंजटिका यानी एक उदासी सी छाई हुई है। तो आइए इसका मतलब देखते हैं। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हेमंत जो ऋतु है वो बीत चुका है, अब शिशिर ऋतु आई है। शिशिर ऋतु में क्या होता है, तो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं, यानी पतझड़ का मौसम होता है। कोई भी पत्ती वो पेड़ों पर नहीं होती और उस कारण जो प्रकृति है वह द्युतिहीन दिखती है, ऐसी तेजहीन दिखती है, जिसमें हमें रस नहीं आता है। जिस तरह से बारिश में हमें सारे तरफ पर्ण दिखते हैं तो मन को खुशी होती है, लेकिन शिशिर ऋतु में पतझड़ के कारण सब कुछ तेजहीन होता है। अवनी में कुंज टिका है छाई। और कवि कहते हैं कि मानो ऐसे ऋतु में पर्णहीन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी में जो है एक तरह से उदासी छा गई है, पृथ्वी भी उदास है। पढ़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। अब यहाँ कवि ये कहना चाहता है, पहले हम मतलब देख लेते हैं। खूब तुषार माने पानी की जो बूंदें होती है उसे कहते हैं तुषार। पद्मदल यानी जो कमल का फूल होता है उसके पत्तों पर। तालों में बिल खाना माने रोना। अन्यायी नृप यानी राजा, दंडों के यथा लोग दुख पाते थे। ये मतलब देखते हैं। पढ़ता खूब तुषार पद्मदल। अब ऐसा कवि कहता है कि तुषार यानी जो कमल के फूल है, कमल के जो पत्ते हैं उस पे इतना सारा पानी की बूंदें हैं, जो दव बिंदु है वो इतनी सारी पड़ती है, तो मानो ऐसा लगता है कि वो अपना दुख बयां कर रहे हों। वो दव से, वो पानी की बूंदों के द्वारा वो इतने रो रहे हैं और वो सब उनकी पत्तियों पर जमा हो रहा है। जिस तरह से कोई जब अन्यायी राजा होता है, वो अन्यायी राजा के अन्याय के कारण वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जिस तरह से दुखी होते हैं उसके अत्याचार के कारण और वो अपना दुख व्यक्त करते हैं, उसी तरह कमल की पत्तियाँ भी अपना दुख व्यक्त कर रही है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। निशा काल यानी रात का समय, निज निज यानी अपने अपने घरों में लोग सोते हैं। श्वान यानी कुत्ते, स्यार यानी सियार जो फॉक्स की तरह एक एनिमल होता है। अर्धरात्रि यानी आधी रात को।
शून्य मंडल यानी आसमान। तो आइए इसका मतलब देखते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, यानी जैसे ही रात का समय होता है लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं, और ऐसे समय जब लोग सोने चले जाते हैं उस समय जो श्वान है, कुत्ते हैं, सियार है, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि कुत्तों का रोना या सियार का रोना एक अपशकुन माना जाता है, यानी कोई बुरा समय आने वाला है, और ऐसे डरावनी वो रात होती है और उनका रोना भी बहुत डरावना लगता है। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, अगर कोई अर्धरात्रि को उठकर अपने ही घर के आंगन में अगर आता है तो शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय पाता। और शून्य गगन यानी आसमान में भी तारे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतनी काली रात है, आसमान भी इतना काला हो चुका है और ये सारा कालापन मानो अपशकुन भरा हो, इसीलिए हर कोई इससे डरने लगता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि तारे निपट, निपट यानी बिल्कुल भी नहीं, कि जिस आसमान में बिल्कुल भी तारे नहीं हैं वह कैसा दिखाई देता है। उस रात में चंद्र भी जो है, जो चंद्रमा है वो भी मलिन दिखाई देता है, मानो जैसे चंद्रमा को पांडुवर्ण, पांडु यानी पीला रंग, जैसे चंद्रमा को पीला रंग प्राप्त हो चुका है बिना तारों के। ये चाँद को देखकर कवि को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मानो किसी राष्ट्र पर या किसी राज्य पर कोई बहुत बड़ा संकट या कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। धनियों को है मौज रात दिन, उनके पौ बारे, दिन दरिद्र के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। अब कवि यह कहता है धनियों यानी धनवान लोग, जो धनवान है, जिनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, ऐसे लोगों की तो मौज होती है। हर साल हर महीने ऐसे लोगों की मौज होती है, ये हर दिन मौज में रहते हैं। पौ बारे यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, पहनने ओढ़ने की कहीं ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो दीन है, दीन माने गरीब इंसान, जो गरीब है, वो जो दरिद्र इंसान है, इनके ही मत्थे शिशिर के जो दुख है वो सारे के सारे दुख इस महीने में आ जाते हैं। एक तो इन्हें खाने को भी नहीं मिलता और दूसरा इन लोगों को ठंड से बचने का भी इनके पास कोई उपाय नहीं होता। ये कपकपाती ठंड में वैसे ही रहते हैं या कभी कभी अपनी जान भी दे देते हैं। वे खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और भाजी। अब कवि यह कहता है कि जो धनी लोग हैं वो रोज़ हलवा पूरी खाते हैं, दूध मलाई ताज़ी ताज़ी दूध मलाई खाते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है, जो दरिद्र इंसान है, उस बेचारे को तो सूखी रोटी और भाजी भी नसीब नहीं होती। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनकी कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। अब कवि यह कहता है कि ठंड से बचने के लिए जो धनवान लोग हैं वो रेशम की शाल, दुशाले, महंगी महंगी चीज़ें अपने शरीर पर ओढ़ते हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन ये जो गरीब इंसान है, ये जो गरीब दरिद्र इंसान है, उसके पास तो बेचारे की कुछ भी नहीं। सारी ठंड में वो जितनी कंपन होना यानी उसकी कंपित होती है पूरा शरीर उसका, ठंड से वो थर थर काँपने लगता है। नित पाले यानी पाला पड़ना, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ होना या बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ती है उसको कहते हैं पाले पड़ना। यानी गरीब इतनी परेशानी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और जो धनवान इंसान है वो अपनी ज़िंदगी किसी भी ऋतु में आलीशान तरह गुजारता है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब कवि कहता है कि जो धनवान लोग हैं उनके घर एकदम सुख साधन से सघन है, हर ऐशो आराम की चीज़ें हैं उनके घर में। सुघर घर, सुघर यानी एकदम आलीशान बंगलों में रहते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ये बेचारे टूटे फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, उस टूटी फूटी झोपड़ियों के ही वे मालिक है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। अब कवि यह कहता है कि पहला एक ज़माना था जब हमें उदर की चिंता यानी पेट की चिंता बिल्कुल भी नहीं सताती थी, क्योंकि हमारी जो धरती माता है वो सबका समान तरह से पालन करती थी, सबको समान समझती थी। धरती माता आज भी वही है, लेकिन जो लोग हैं, जो
आपस में जो हम सारे लोग हैं वो हम स्वार्थी हो चुके हैं, हमारे में स्वार्थ अब आ चुका है। तो इसलिए गरीब और धनवान ऐसे दो गठ बन चुके हैं। धनवान बहुत ज़्यादा लालची हो गया है और वही गरीब को दो समय की चीज़ें भी अपनी परिपूर्ण नहीं मिल रही है। इसीलिए कवि ऐसा कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अब कवि यह कहता है कि भाई को भाई का उपकार कभी नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से अगर धरती हम सबकी माँ है तो हम सब आपस में भाई बहन हुए, और एक भाई जब दूसरे भाई के काम आता है तो उस पर कोई उपकार नहीं होता है। ये तो भाईचारा है। धरती माँ सिखाती है सबको भाईचारे से रहना। धनवान गरीब ये आपस में भाई है। अगर धनवान थोड़ी सी मदद अगर अपने गरीब भाई को कर दे तो उसका भी गुजारा शांति से और पेट भर कर हो जाएगा। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि सारे इंसान जो अमीर गरीब है वो आपस में भाई भाई है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह कोई उपकार नहीं है, बल्कि यह तो आपस में प्रेम भाव है, भाई भाई का नाता है, भाई भाई का एक दूसरे से प्यार है, और यही विश्व बंधुत्व है। तो यहाँ हमने ये भी वीडियो कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।